हेलो दोस्तों, तो हमारी मूवी की शुरुआत एक टर्टल से होती है जो किसी फिश टैंक में था। तभी कुछ शरारती बच्चे आकर उस टर्टल को उल्टा कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ मेबल आती है जो कि अच्छी बच्ची है। वो कछुए से कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से भगाऊंगी। इस कछुए को बैग में रखकर वहाँ से भागने लगती है और साथ ही साथ सारे जानवरों को वहाँ से आजाद कर देते हैं ताकि कोई भी वहाँ पर कैद ना रहे। इन होता क्या है, वहाँ का सिक्योरिटी उसे देख लेता है और वहाँ के टीचर्स भी उसे देख लेते हैं। लेकिन ये मेबल का पहली बार नहीं था, वो पहले भी ऐसे कई बार कर चुकी थी और इस बार भी सारे टीचर उसे पकड़ने लगते हैं। लेकिन वो भागने की पूरी कोशिश करती है पर कामयाब नहीं हो पाती। फिर क्या, टीचर्स उसे डांट लगाने लगते हैं और फिर उसे घर भेज देते हैं। वो अपनी दादी के साथ रहती थी और उन्हें भी मेबल की तरह जानवरों से बहुत प्यार था। वो दोनों एक बड़े से लेक के पास आकर बैठ जाते हैं। उसकी दादी उसे वहाँ के नेचर के बारे में बताती है कि जब भी तुम उदास हो तुम बस यहाँ आ जाना, तुम्हें इन जानवरों को देखकर खुशी मिलेगी। और मेबल को वहाँ पे अच्छा भी लगने लगता है और ऐसे ही वो हर छोटे छोटे जानवरों का ध्यान रखने लगती है। लेकिन एक दिन उसकी दादी को भी उसको छोड़कर जाना पड़ता है। वो अब अकेले रहने लगती है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने दूसरी कंट्री में मूव ऑन कर लिया था और मेबल अपनी दादी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसी के टाउन के लोग वहाँ बने लेक को डिस्ट्रॉय कर रहे थे ताकि वो लोग वहाँ से पुल बना सके और मेबल वहाँ भी पहुँच जाती है उन्हें रोकने के लिए। वो उनको ये चीज करने से मना करती है, लेकिन तभी वहाँ का मेयर जेरी आकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन मेबल कहाँ सुनने वाली थी, वो उसके साथ बहस करने लगती है और तो उनकी काफी पुरानी दुश्मनी भी थी। जेरी जंगलों को तोड़ने का काम करता था और मेबल उसे रोकने का काम करती थी और इस बार भी कुछ ऐसा ही था। और फिर जेरी मेबल को वहाँ से हटवा देता है। मेबल जेरी से कहती है कि तुम जो हाईवे बना रहे हो उसकी किसी को जरूरत नहीं है, पर जेरी कहता है कि हर किसी को इसकी जरूरत है। ऐसा हो तो तुम जाकर लोगों के सिग्नेचर लेकर आओ जो तुम्हारे साथ एग्री होगे, तब जाके मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। और वो उस डैम में ब्लास्ट कर देता है। मेबल शहर में जाकर सभी लोगों से सिग्नेचर लेने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका साथ नहीं देता। सभी लोग उसे इग्नोर करने लगते हैं। वो आखिर में एक बूढ़े के घर जाती है और उसके घर का सारा काम करने लगती है। वो बूढ़े का पूरा ध्यान रखती है। देखते हैं कि वो बूढ़ा सिग्नेचर करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उसने भी खाने पीने की चीजें लिखी हुई थी। मेबल बेचारी उदास होकर घर वापस आ जाती है। वो बैठे बैठे न्यूज में जेरी के लेक्चर को सुन रही थी, तभी उसे डॉक्टर सैम का ख्याल आता है। वो अगले दिन उसके पास पहुंच जाती है। डॉक्टर सैम एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी जो कि एक्सपेरिमेंट करती रहती थी, लेकिन डॉक्टर सैम भी उसे समझाती है कि तुम ग्लेड को नहीं बचा सकती। वहाँ के सारे एनिमल्स चले गए, सिर्फ बेवर ही उन्हें वापस ला सकता है। लेकिन बीवर्स भी वहाँ से चले गए होंगे। तभी वो डिसाइड करती है कि वो वापस वहाँ बीवर लाएगी, जिससे सारे एनिमल्स वापस आ जाएंगे। और वो वहाँ ग्लेड के पास लकड़ियाँ और खाना जमा करती है और बीवर का इंतजार करने लगती है। वहाँ रात हो चुकी थी, लेकिन एक बीवर तक वहाँ नहीं आया। वो बहुत उदास हो जाती है और उसे अपनी ग्रैंड माँ की याद आने लगती है और वो उसी जगह पर बैठी हुई होती है जहाँ वो हमेशा से जाया करती है। और तभी उसे वहाँ एक बीवर आते हुए दिखाई देता है, लेकिन वो बीवर वहाँ नहीं रुकता और चलने लगता है। मेबल उसे पकड़ने की कोशिश तो करती है, लेकिन तभी एक कार में कोई आकर बीवर को ले जाता है। मेबल भी कार का पीछा करने लगती है। वो देखती है कि वो जगह तो डॉक्टर सैम की है जहाँ बीवर को लाया गया है। मेबल देखती है कि बीवर बहुत ही होशियार था और वो खुद अंदर जाने लगता है किसी इंसान की तरह। वो देखते है कि डॉक्टर सैम खुद बीवर को कंट्रोल कर रही थी। मतलब उस बीवर के अंदर डॉक्टर सैम ने अपने ब्रेन को स्वाइप किया हुआ था, जो कि मेबल सब देख रही थी। मेबल को लगता है कि डॉक्टर सैम जानवरों को मारकर उन पर एक्सपेरिमेंट कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। डॉक्टर सैम को भी जानवरों के बारे में जानना अच्छा लगता था, लेकिन वो उनके पास जा नहीं पाती थी। इसलिए कई सालों की मेहनत के बाद उसने ऐसा रोबोट बनाया जिनके अंदर वो खुद जाकर एनिमल्स के बारे में जान सके। उन्होंने कई सारे जानवरों के रोबोट्स बनाए हुए थे। तभी मेबल को आइडिया आता है और वो कहती है कि आप फोन को बचा सकते हो इस बीवर के अंदर जाकर, लेकिन वो मना करती है और कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मेबल भी कहाँ हार मानने वाली थी। वो कहती है अगर आप नहीं करोगे तो मैं करूँगी, और वो जबरदस्ती मशीन को ऑन करके अपने ब्रेन को उस बीवर के अंदर ट्रांसफर कर देती है।
डॉक्टर सैम उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मेबल कहती है कि मैं सारे एनिमल्स को लाकर इस रोबोट को वापस दे दूंगी, और वो वहाँ से भाग जाती है। डॉक्टर सैम और उसके असिस्टेंट पूरी कोशिश करते हैं मेबल को रोकने की, लेकिन वो लोग उसे नहीं रोक पाते और वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो जंगल में पहुंच चुकी थी, जहाँ सभी जानवर मौजूद थे, और तो और वो उनकी भाषा भी समझ सकती थी। सब देखकर वो बहुत खुश होती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सबकी भाषा समझ सकती है। अब असली पॉइंट पे आते हैं। उसे असली बीवर चाहिए था, इसलिए वो सभी एनिमल्स से पूछने लगती है, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं बताता। इवन बाकी एनिमल्स उसे कहती है कि तुम खुद ही तो एक बीवर हो, तुम्हें क्यों दूसरा बीवर चाहिए। अभी हम देखते हैं कि एक स्पाइडर एरो बनाकर उसे उस दिशा में भेज देता है जहाँ उसे बीवर मिल जाएगा। उसे एक बीवर मिल भी जाता है, लेकिन वो बीवर बहुत ही आलसी था। और फिर मेबल उसे सब एक्सप्लेन करती है कि उसे उसके साथ चलना होगा ग्लेड को बचाने के लिए, बट उस बीवर को उसकी बातें समझ में ही नहीं आ रही थी। और फिर तभी एक भालू आकर उस बीवर को खाने की कोशिश करता है, लेकिन मेबल उसे बचा लेती है। पर हैरान होने की बात तो ये थी कि वो बीवर खुशी खुशी मरने के लिए रेडी था, क्योंकि ये पॉन्ड्स के रूल थे, जैसे लिखा हो वैसा ही होना चाहिए। पर मेबल ने उसे बचाकर उनके रूल्स को तोड़ दिया था। वो बीवर कहता है कि तुमने रूल्स तोड़े हैं, अब हमें किंग से मिलना होगा। और फिर भालू उसे मुंह में पकड़कर उसे ले जाने लगता है। यहाँ डॉक्टर सैम ने भी अपने असिस्टेंट को भेज दिया था मेबल का पता लगाने के लिए, लेकिन उसे भी उसका कुछ नहीं पता चल पाता। तभी मेबल किसी तरह डॉक्टर सैम से बात करने लगती है और उन्हें बताती है कि उसने उनके रूल्स को तोड़ा है और वो उसे उनके किंग के पास ले जा रहे हैं। डॉक्टर सैम कहती है कि कुछ भी हो जाए तुम नहीं बताओगी कि तुम इंसान हो, बस वहाँ से भाग जाओ। वो लोग देखते कि वहाँ पर सभी जानवर मौजूद थे और उनका किंग भी। बीवर किंग नोटिस करता है कि वहाँ एक और नया बीवर आया है और वो किंग बीवर जॉर्ज उसे उसके बारे में पूछने लगता है। तभी वो दूसरा बीवर बताता है कि ये मेबल है और इसने हमारे रूल्स को तोड़ा है। मुझे भालू खाने ही वाला था, लेकिन इसने आकर मुझे बचा लिया। तभी मेबल कुछ बोलने लगती है, लेकिन डॉक्टर सैम उसे चुप रहने के लिए कहते हैं, लेकिन मेबल खुद में लगे बटन को दबा देते हैं, जिससे उनकी कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाती। और फिर मेबल जॉर्ज से कहती है कि मुझे रूल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और फिर इसीलिए जॉर्ज उसे सारे रूल्स के बारे में बताने लगता है। वो ये भी बोलता है कि इंसान भी रूल्स फॉलो करते हैं, पर तभी मेबल कहती है कि इंसान एनिमल्स की परवाह नहीं करते। वो सब अपने लिए नई नई जगह बनाते हैं अपने कंफर्ट जोन के लिए। मेबल जॉर्ज की मदद से सारे एनिमल्स को वापस ग्लेड में लाना चाहती थी, पर जॉर्ज कहता है कि अब वहाँ कोई जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि अब तो वहाँ बहुत शोर होता है और हम जानवरों को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर सारे एनिमल्स नॉइस के नकल करके शोर बताते हैं कि किस तरह से वहाँ पे शोर होता है। वो सारे जानवर कहते हैं कि हमें वापस वहाँ पर नहीं जाना। जॉर्ज मेबल को एक जगह ले आता है जहाँ एक पेड़ पर बहुत बड़ा स्पीकर लगा हुआ था, जिसकी आवाज से उन्हें प्रॉब्लम होती थी, लेकिन उस साउंड को सिर्फ जानवर ही सुन सकते थे, ना कि मेबल। और फिर गुस्से में आकर मेबल पेड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन तभी डॉक्टर सैम ने अपने एक असिस्टेंट को भेजा था मेबल को रोकने के लिए, लेकिन मेबल भी हार नहीं मानती। वो उन स्पीकर को तोड़ देती है, जिससे सारा नॉइस गायब हो जाता है। मेबल की ये बहादुरी देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आगे क्या होता है? क्या जॉर्ज उसकी मदद करता है या फिर वो फिर से एक नई मुसीबत में पड़ जाती है? ये देखने के लिए आप सेकंड पार्ट के लिए जरूर कमेंट करें। थैंक यू।